हाँ जी, की हाल चाल कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूँ यार। आप लोग बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। 10th वालों सर तैयारी एकदम मस्त चल रही है। आप बताइए आप कैसे हो। मैं बहुत बढ़िया हूँ यार। तुम्हारा मूड कैसा चल रहा है आजकल। सर मूड एकदम बढ़िया चल रहा है। किसी का गंदा भी चल रहा होगा यार, जाहिर सी बात है, बोर्ड सिर पे आ चुके हैं, एक आधे का तो गंदा होगा ही। हाँ सर, गंदा तो है ही। आप जबरदस्ती बढ़िया बुलवा लेते हो। आई एम सॉरी मैन, मुझे मैं समझ सकता हूँ यार तुम्हारी प्रॉब्लम। चलिए आज हम जिस चैप्टर को डील करेंगे दैट इज लाइफ प्रोसेस। सबसे लंबा चैप्टर है यार 10th क्लास का। इसको बनाने में ना यार बहुत टाइम लगता है, सीरियसली बता रहा हूँ। ठीक है ना, लेकिन आज हम इस चैप्टर को रैपिड रिवीजन की तरह फुल टू फुल स्पीड में पूरा करेंगे। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं। ये बेसिकली रिवीजन टाइप का वीडियो है। फुल ऑन वीडियो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डाल रखा है। ठीक है, आप वहां पे जाके देख सकते हो जिसको भी लंबा देखना है। लेकिन ये रिवीजन टाइप वीडियो है, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली हम लाइफ प्रोसेस किसको बोलते हैं, जो हमारी जिंदा रहने के लिए जरूरी है उनको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। क्यों परफॉर्म किए जाते हैं, टू मेंटेन एंड सस्टेन देयर लाइफ। ठीक है, ओके जी। लाइफ प्रोसेस के कितने पार्ट हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। इन 4 पार्ट में हमने लाइफ प्रोसेस को बांट रखा है। न्यूट्रिशन में हम क्या क्या पढ़ते हैं, डाइजेशन और फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टडी करते हैं। रेस्पिरेशन में हम ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी बनती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन से में हम ब्लड बहुत सारी चीजों को इधर से उधर लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। एक्सक्रीशन में हम ना 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 वो नहीं, इजेशन, इजेशन, वो उसको इजेशन बोलते हैं जो तुम लोग सोच रहे हो ना, इजेशन। ठीक है, सॉलिड वेस्ट बाहर निकलना, मल त्याग करना, उसको इजेशन बोलते हैं बेटा। एक्सक्रीशन ये नहीं होता। चलो जी ठीक है सर, मान लिया। एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्टेशन को तो स्कूल बस से कंपेयर किया गया है। एक्सक्रीशन को भाई साहब भाग के टॉयलेट में जा रहा है, आंखें देख बिल्कुल लाल, बिल्कुल निकलने वाली हैं। इतने हाई प्रेशर पे कभी भी नो को वो, इतने हाई प्रेशर तक वेट कभी भी ना करें, पहले उठ जाएं। ठीक है, न्यूट्रिशन खूब खाया जा रहा है, बर्गर, पिज्जा और ये फ्राइज। रेस्पिरेशन जस्ट ब्रेथ एंड स्ट्रेस्ड आउट। ओके जी, न्यूट्रिशन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड, यानी कि ऑब्टेन भी करना है और यूटिलाइज भी करना है, दोनों चीजें। आप ऑब्टेन कैसे करते हो फूड को, प्लांट कैसे ऑब्टेन करते हैं, अपना खाना अपने आप बनाते हैं। डियर कैसे ऑब्टेन करता है, डियर पौधों को खाता है। लायन कैसे ऑब्टेन करता है, लायन हिरन को खाता है। ठीक है, तो लायन हिरन को खाएगा, हिरन पौधों को खाएगा। हर किसी का ऑब्टेन करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। सो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मैटर करता है न्यूट्रिशन में। और यूटिलाइजिंग फूड, फूड को भी अलग तरीके से यूटिलाइज करेंगे। शेर कैसे यूज करेगा भाई साहब, भाग भाग के हिरन को पकड़ेगा। और पौधा कैसे यूज करेगा, पौधा खाना बनाने में यूज करेगा। तो अलग अलग यूटिलाइजेशन है फूड का सभी केसेस में। ठीक, सो न्यूट्रिशन में क्या क्या कवर हो रहा है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग बोथ। ठीक है जी, ओके। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। जब खाना खुद बनाया जाता है तो उसको ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दूसरे जीवों को खाने के लिए डिपेंड रहते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म विच यूज इनऑर्गेनिक सोर्सेज टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। इनऑर्गेनिक सोर्सेज का यूज करेंगे खाना बनाने के लिए। इनऑर्गेनिक सोर्सेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। और यहाँ इनऑर्गेनिक सोर्सेज में स्पेशली कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की लैक होती है, यानी कि कमी होती है। साइंस में लैक का मतलब लगभग लगभग एब्सेंट ही होता है, लेकिन जनरली लैक लिख देते हैं। ठीक है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। आदमी अपना खाना खुद बना सकता है, हाँ सर बना सकता है। किचन में जाएगा, खाना बनाएगा और मस्त जिंदगी जिएगा भाई, वो वाला खाना बनाना नहीं। फ्रूट व्रूट सब्जी वब्जी खुद पैदा कर सकता है, अपने आप से पैदा कर सकता है, हाँ सर कर सकता है खेतों में। अरे वो मतलब नहीं है ना यार, जैसे पौधे बनाते हैं ऐसे बना सकता है, नहीं सर ऐसे तो नहीं बना सकता। हाँ वही वाली चीज है। ह्यूमंस लायन फंजाई लीच, तो ये सारे सारे होते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है जी, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। ठीक है, ये कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट प्लांट्स कैसे पूरी करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से पूरी करता है। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, पौधे जो है सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल का यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं, वो होता है बेसिकली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये छोटी क्लासेस में डेफिनेशन थी, नहीं बड़ी क्लासेस में ये आ गई। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोप्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है प्लांट्स में, स्टार्च की फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स में। एनिमल्स में किस फॉर्म में, एनिमल्स में किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, वन मार्कर बन जाता है। जैसे किचन में आप बहुत सारी चीजें खाते हो, आपकी ग्रोसरी लिस्ट क्या क्या होती है, चावल, रोटी, दाल, हल्दी, जीरा, बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसे प्लांट्स की इतनी बड़ी ग्रोसरी लिस्ट नहीं होती भाई, बहुत सीधे और नॉर्मल जीवन जीने वाले लोग हैं। जैसे जैन फैमिली जीती है ना, बहुत सिंपल सीधा जीवन। ऐसे ग्रोसरी लिस्ट क्या है इनकी, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बात है, इतने सीधे लोग हैं भाई साहब, थोड़ी सी तो इज्जत बनती है ना इनके लिए। फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। यार ये तो ये चारों चीजें ना फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी हैं। और इन्हीं के बेसिस पे ना हमने दो एक्टिविटी भी कर रखी है। ठीक है, वो एक्टिविटी आगे है, लेकिन वो मैं भी कराने नहीं वाला, वो दूसरी वीडियो में कवर है। ठीक है, इंपोर्टेंस बेसिस ऑफ ऑल फूड चेन, सारी फूड चेन का बेसिस तो होते हैं, ऐसी बात है। प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं पौधे, प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं और सारे के सारे इनके ऊपर डिपेंड होते हैं खाने के लिए, तो इसलिए इनको बेसिस ऑफ फूड ऑल फूड चेन बोला गया है। सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन तो रिलीज करते हैं, पौधे बिल्कुल करते हैं। ये है हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, वाटर लेंगे और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बना देंगे, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और वाटर थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे। ठीक है जी, अदर रॉ मटेरियल जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है वो क्या क्या है, पानी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, बिल्कुल जरूरी है। पानी कहाँ से लेंगे, रूट से लेंगे। ओके जी, दूसरी चीजें क्या क्या जरूरी है प्लांट्स के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए,
नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये कहाँ से मिलेगा? ये सोइल से मिलेगा, ठीक है, मिट्टी से। ओके, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट। नाइट्रोजन एसेंशियल एलिमेंट क्यों है? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन तो चाहिए सर, डोले छोले बनाने हैं, ये मैन मान गई। नाइट्रोजन किस फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है? इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्रेट की फॉर्म में। दूसरी किस फॉर्म में नाइट्रोजन को कंज्यूम किया जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में सुना है आपने? हाँ सर, सुना है हमने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में, लेकिन सर हमने सिर्फ सुना है, हमें बाकी इसके अलावा कुछ नहीं पता। हाँ, तभी मैं आया हूँ। तो इसका काम होता है नाइट्रोजन को फिक्सेशन करना, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। ठीक है सर, उसका मतलब क्या होता है दूसरी वीडियो में देखना बेटा, इसमें तो फास्ट फास्ट करना है। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। जो सनलाइट आ रही है, वो जो लाइट एनर्जी है उसको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? थोड़ी सी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और बाकी की लाइट एनर्जी जो है H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने में काम आती है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होगा? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड किस में रिड्यूस हो जाएगी? कार्बोहाइड्रेट्स में, जैसा कि हमने रिएक्शन में देखा था। कौन से वाली रिएक्शन में? इस वाली रिएक्शन में, ठीक है। जैसा कि हमने रिएक्शन में देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड किस में रिड्यूस हुई थी? कल ग्लूकोज में, ठीक है। अब मुद्दे की बात यह है कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पहले ये स्टेप आएगा, फिर दूसरा ये आएगा, फिर तीसरा ये आएगा। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और एक्सेप्शन में आते हैं हमारे डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं? रात को कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं भाई साहब। और रात को जो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करेंगे ना, एक इंटरमीडिएट बना लेंगे। उस इंटरमीडिएट को हम क्या बोलते हैं? मैलिक एसिड, ठीक है। ये होता है मैलिक एसिड, जिसके ऊपर क्लोरोफिल ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की उसके द्वारा काम किया जाएगा दिन के ड्यूरेशन में, ठीक है। ओके सर। क्लोरोप्लास्ट क्या काम करते हैं? इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग जो है वो हरा होता है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू विच द लीव्स आर ग्रीन इन अपीयरेंस। ओके जी, ठीक है। ये वाली वो एक्टिविटी है जो हमें ये बता रही है कि यार क्लोरोफिल कितना जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये एक्टिविटी खुद पढ़ लेना यार। मनी प्लांट का एग्जाम्पल लिया गया। मनी प्लांट का एग्जाम्पल लिया गया है। वेरिगेटेड लीव्स दी गई। वेरिगेटेड लीव्स यानी कि कुछ हरी और कुछ पीली। इन 3 दिन के लिए रूम में रख दिया, सनलाइट में 6 घंटे के लिए रख दिया, उसके बाद एनर्जी आ जाएगी। फिर ये वाले जो पत्ते हैं ना, इसमें ग्रीन वाला पार्ट को आप वो मार्क कर लेना। और जब आप आयोडीन टेस्ट करोगे तो ये जो ग्रीन वाला मार्क है ना, ग्रीन वाला पार्ट है, इसी पार्ट पे जो है ब्लू ब्लू शो हो जाएगा। और जब ग्रीन वाले पार्ट पे ब्लू ब्लू शो हो रहा है, इससे ये साबित होता है कि जहाँ पे क्लोरोफिल होता है सिर्फ वहीं पे स्टार्च पैदा हुआ है। तो क्लोरोफिल जो है मैंडेटरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, इससे ये साबित हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरी एक्टिविटी की जाती है वो की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के लिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है? इसमें क्या किया, 2 गमले लिए, इनके ऊपर जार लगा दिया, और एक गमले में क्या किया इन्होंने? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, यानी कि KOH रख दिया। और जिसमें KOH रखा है ना, वो क्या करेगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर ले, अब एक में रख दिया KOH। अब जिसमें KOH रखा है वो ना, अब KOH क्या करेगा? KOH कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब KOH अगर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा तो पूरा जो फोटोसिंथेसिस शो ही नहीं कर पाएगा। तो उस केस में क्या होगा? जब आप आयोडीन टेस्ट शो करोगे ना, तो जिस केस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा गया था उस केस में ब्लूइश वाला जो कलर है वो आएगा ही नहीं। जब कलर ही नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है आयोडीन टेस्ट कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। ब्लू ब्लैक कलर कैन नॉट बी सीन, ब्लू ब्लैक कलर कैन बी सीन, ठीक है। ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, ठीक है। ब्लूइश कलर आने का मतलब है कि स्टार्च की फॉर्मेशन हुई है, और नहीं आया तो स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हुई है, ठीक है जी। ओके, स्टोमेटा की बात करते हैं। स्टोमेटा, क्या बात है, क्या सेक्सी लग रहा है ना ये, है ना भाई साहब? एकदम जबरदस्त दिख रहा है ना। क्या मोटी मोटी आंखें हैं भाई साहब, क्या लंबी लंबी नाक है, ठुड्डी देखो बंदे की, आए हाय हाय इतनी लंबी। हैंडसम लग रहा है वैसे, है ना? हैंडसम हंक लग रहा है लोंडा, है ना? ठीक है, चलिए स्टोमेटा के बारे में बात करते हैं। ये होता है यार स्टोमेटा, और ये है साइड में हमारे गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या करते हैं? गार्ड सेल्स स्टोमेटा को गार्ड करते हैं भाई साहब, प्रोटेक्ट करते हैं। बंदे के पास इतना पैसा कि गार्ड्स रखे हुए हैं लोंडे ने, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं यार, पैसा है, उड़ा रहा है उसकी मर्जी, ठीक है। तो गार्ड सेल्स इसको प्रोटेक्ट करेंगे। स्टोमेटा काम क्या होता है? स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और छोड़ता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को कब लेगा ये? कार्बन डाइऑक्साइड को तब लेगा जब इसको जरूरत होगी, ठीक है। ऐसे नहीं लेता फालतू में, और जब इसको जरूरत नहीं होती तो ये बंद हो जाता है, ठीक है। ओके जी। गार्ड सेल्स में क्या होता है? जैसे ही पानी आएगा गार्ड सेल्स स्वेलअप हो जाएंगे। जैसे ही गार्ड सेल्स स्वेलअप हो जाएंगे स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाएंगे, पानी बाहर निकल जाएगा, तो स्टोमेटा भी श्रिंक हो जाता है, ठीक है। तो स्टोमेटा का जो खुलना और बंद होना वो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की नीड पे डिपेंड करता है। जब उसको नीड होगी तब खुल जाएगा, जब नीड नहीं होगी वो बंद हो जाएगा। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो स्टोमेटा ओपन रहता है, और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता तो स्टोमेटा बंद हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत ही नहीं होती। क्या मस्त होना, मतलब जरूरत के हिसाब से काम करता है स्टोमेटा। सेम चीज तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है। जरूरत के हिसाब से काम क्या करो, बोर्ड में जितनी जरूरत है उतना पढ़ो, और बहुत जरूरत है पढ़ने की, यानी कि जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। नंबर चाहिए ना। मासिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स।
मासिव अमाउंट गैसेज एक्सचेंज किसके थ्रू लेती हैं, गैसेज एक्सचेंज किसके थ्रू टेक प्लेस होता है, स्टोमेटा के थ्रू। ओके जी। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट, बहुत सारा पानी भी खोया जा सकता है स्टोमेटा के थ्रू आपके द्वारा, ठीक है जी। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू बहुत सारा पानी भी बाहर निकल सकता है, ठीक है जी। प्लांट क्लोजेज दिस स्टोमेटा पोर व्हेन इट डज नॉट, ठीक है जी। ये सारी चीजें यार मैं आपको बता चुका हूँ। गार्ड सेल्स वाटर फ्लो इनसाइड द गार्ड सेल्स डेवलप हो जाएंगे, आउट जाएगा तो श्रिंक हो जाएंगे गार्ड सेल, ठीक है। हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन के 3 पार्ट है, होलोजिक, पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक। होलोजिक में हम लोग आते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं खाने को इनसाइड द बॉडी, खाना खाएंगे और ब्रेक डाउन इनसाइड होगा। जबकि सेप्रोफाइट्स में क्या होता है, ब्रेक डाउन उनमें होता है आउटसाइड, बाहर के ही आउटसाइड होता है, जैसे फंजाई वगैरह होता है, ठीक है। वो सड़े हुए वो डेड एंड डिकम्पोज मैटर को खाते हैं, जो सड़े हुए होते हैं, उनमें आते हैं क्या, सेप्रोफाइट्स, ठीक है। पैरासाइट्स क्या होता है, पैरासाइट जैसे आपके बालों में जुएं हो जाए, ठीक है, तो अगर वो जुएं हो जाएंगे ना तो वो पैरासाइट का काम करेंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो आदमी को मारती तो है नहीं, लेकिन उसका सारा सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती रहती है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम, ठीक है। यही वाली डेफिनेशन है। टिक्स, लीचेस, टेपवर्म्स, ठीक है। कुस्कुटा, अमरबेल। कहने की बात यह है कि यार जुएं जिस थाली में रहते हैं उसी थाली में छेद करते हैं यार, जिसके घर में रहेंगे उसी को यार उसी का खून चूसेंगे, अच्छी बात थोड़ी ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कुस्कुटा यानी कि अमरबेल की बात करते हैं, ये वही वाला पौधा है यार, दूसरे पौधे पे चढ़ जाएगा और उसी का सारा वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट्स निकालता रहेगा, अपना कुछ नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि खुद ये फोटोसिंथेसिस शो ही नहीं कर पाता। कुस्कुटा यानी कि अमरबेल की बात कर रहा हूँ। अदर नेम अमरबेल, इट इज ए पैरासाइटिक प्लांट, इट लैक्स क्लोरोफिल एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इट इज फुली डिपेंडेंट ऑन इट्स होस्ट फॉर वाटर मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, 2 एग्जांपल लेंगे, ठीक है। एक तो अमीबा का लेंगे, एक पैरामीशियम का लेंगे, ठीक है जी। पैरामीशियम के अमीबा कैसे खाना लेता है, देखो यार, जैसे ये फूड पार्टिकल आएगा, अमीबा अपने पैर आगे पीछे पसार देगा, ठीक है, और इस खाने को कैप्चर कर लेगा और इसको फूड वैक्यूल में ले जाएगा। फूड वैक्यूल में ले जाने के बाद इस खाने को ब्रेक डाउन कर देगा स्मॉलर फॉर्म में, और जो भी एक्सक्रेटा होगा वो बाहर निकल जाएगा। और ये जो इसके पैर बाहर आए थे ना अमीबा के, इनको बोलते हैं सूडोपोडिया, यानी कि फॉल्स फीट, क्योंकि ये रियल पैर नहीं है इसके, ये बस साइज बढ़ा है इसने फूड पार्टिकल को कैप्चर करने के लिए। तो ऐसे अमीबा फूड को कैप्चर करता है, ठीक है जी। पैरामीशियम कैसे कैप्चर करता है, जैसे अमीबा में सूडोपोडिया मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि वो मूवमेंट करके खाने को वहां तक लेके जा रहा था। पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम में ऐसे ही सिलिया काम करता है मूवमेंट के लिए, जैसे अमीबा में सूडोपोडिया होता है ऐसे ही पैरामीशियम में सिलिया होता है। ये खाने को एक स्पेसिफिक स्पॉट तक लेके जाता है, कहां तक, जैसे हम खाने को मुंह तक लेके जाते हैं, ऐसे ही पैरामीशियम में सिलिया खाने को यहाँ तक लेके आता है, स्पेसिफिक स्पॉट तक, यानी कि ये है इसका मुंह, यहाँ पे खाना जाएगा, फिर फूड वैक्यूल में जाएगा, फिर अंदर जाके ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है जी। ओके सर, समझ गए। साइड में सारी चीजें मैंने लिख रखी है, पढ़ लेना, ठीक है, सेम ही है सब कुछ जो बता रहा हूँ। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनस तक होती है, बहुत लंबी होती है भाई, सीधी सी बात है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन कौन सी होती है, सेलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन कौन सी रोल प्ले करती है न्यूट्रिशन में, सेलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज, ठीक है जी। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस से मिलकर बना है, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से, ठीक है जी। डाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू द सिंपल फॉर्म्स। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्टली, ओके जी। इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, जैसे ही आप खाना खाओगे तो जो आपका खाना बॉडी के अंदर जाएगा ना, वो कैसे जाएगा, ऐसा तो नहीं है सीधा खाओगे गप से सीधा पेट में चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ऐसे वाली मूवमेंट होगी, वेव की तरह जाएगा खाना, ऐसे ऐसे, जैसा इसमें दिखाया गया है, ठीक है। ऐसे वेव बनेगी, ऐसे खाना अंदर जाएगा, बिल्कुल लास्ट तक, एनस तक ऐसे ही जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसोफेगस में ऐसे जाएगा, लास्ट तक ऐसे ही जाएगा, ठीक है। ओके जी। पाथवे क्या होता है, सबसे पहले आप खाना माउथ से खाओगे, माउथ में क्या होता है, सेलिवरी ग्लैंड्स होती है, माउथ के बाद इसोफेगस में खाना जाएगा, बिल्कुल जाएगा, इसोफेगस के बाद स्टमक में जाएगा, स्टमक में क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे होते हैं, स्टमक की वॉल्स पे, ठीक है। स्टमक के बाद खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने को जो अगर जाता है तो उसका रेगुलेशन कौन करता है, स्फिंक्टर मसल करती है, ठीक है। स्टमक के बाद खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे पैंक्रियाज और लीवर भी अपना सिक्रेशन देते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस में, एनस से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एनस से बाहर जाने के लिए कौन खाना रेगुलेट करता है, एनल स्फिंक्टर। एनस से जब वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेगा उसको कौन सी मसल रेगुलेट करती है, एनल स्फिंक्टर मसल, ठीक है जी। ओके, इट इज बेसिकली लॉन्ग वाटर स्लाइड, भाई साहब हमारे पाथवे को ये महाशय वाटर स्लाइड बोल रहे हैं, ठीक है, जो आप स्लाइड से झूलते हुए आते हो ना, तो बेसिकली लॉन्ग वाटर स्लाइड है जिसमें बीच में कुछ खाइया वाइया, यानी कि जो गड्ढे वड्ढे हैं, समझ सकते हो तुम लोग, गड्ढे वड्ढे किसको बोल रहे हैं, पेट है, इंटेस्टाइन है, सब कुछ है, ठीक है। ओके जी। माउथ एंड बकल कैविटी, तो यहाँ पे आपको खाने का प्रोसेस बताया गया है। जैसे ही आप खाना खाओगे, खाना जाहिर सी बात है मुंह से खाओगे, सबसे पहली बात है दांत जो है खाने को चबाएंगे, कि दांतों के बाद खाना कहाँ जाएगा, जीभ पे जाएगा। जीभ क्या करेगी, उसको मिक्स करेगी सलाइवा के साथ और उसको स्वॉलो करने में हेल्प करती है। यहाँ पे हमारी सेलिवरी ग्लैंड्स भी होती हैं, ठीक है। सेलिवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती हैं, सलाइवा सीक्रेट करती हैं, ठीक है जी। सलाइवा का फंक्शन क्या होता है, सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कोड सेलिवरी अमाइलेज। सलाइवा कौन सा एंजाइम रखती है, सेलिवरी अमाइलेज। और सेलिवरी अमाइलेज क्या करता है, सेलिवरी अमाइलेज कॉम्प्लेक्स खाने को किस में तोड़ देगा, सिंपल खाने में। किसमें, सिंपल खाने में। कॉम्प्लेक्स खाना कौन सा, जैसे आपने रोटी खाई, रोटी मतलब यानी कि आपने स्टार्च लिया, ठीक है, ये किस में तोड़ देगा उसको,
माल्टोज नामक सिंपल शुगर में तोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद आपका खाना अंदर जाएगा। उसके बाद खाना कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। सबसे पहले फानिक्स होता है यहाँ पे, यहाँ पे खाना डिसाइड करेगा इसको विंड पाइप में जाना है या इसोफेगस में जाना है। तो खाना है तो इसोफेगस में जाएगा, और हवा होती तो विंड पाइप में चली जाती। तो ये खाना है तो ये इसोफेगस में चला जाएगा। उसके बाद खाना इसोफेगस से होता हुआ कहाँ पे पहुंचेगा, हमारे स्टमक में पहुंचेगा, ठीक है जी। स्टमक में खाना जैसे ही पहुंचेगा, स्टमक की जो वाल होती है वहां पे होती है हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या रिलीज करेगी, HCl रिलीज करेगी, म्यूकस रिलीज करेगी और पेप्सिन रिलीज करेगी। पेप्सिन क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, ठीक है। लेकिन ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम बड़ा ही घमंडी टाइप का इंसान है यार, ये सिर्फ एसी में बैठ के काम कर सकता है, ऐसे काम ये नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है पेप्सिन कहाँ काम करेगा, पेप्सिन तभी काम करता है जब इसको एसिडिक मीडियम मिलता है। इसको एसिडिक मीडियम कौन देगा, HCl क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। HCl इसके लिए एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा, तब जाके पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन का काम शुरू करेगा, ठीक है। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। म्यूकस क्या काम करते हैं, म्यूकस जो है HCl से हमारे स्टमक को बचाते हैं, क्योंकि HCl है यार एसिड है, जाहिर सी बात है। तो म्यूकस जो है इनर लाइनिंग को HCl के अटैक से बचाते हैं, कहीं वो खत्म ना हो जाए। भाई साहब पेट बचाना जरूरी है ना, तो म्यूकस वो वाला काम करती है। एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से अगर फूड बाहर आता है तो उसको कौन रेगुलेट करता है, स्फिंक्टर मसल हमारी रेगुलेट करती है उसको। ओके जी, दिस इज आवर, ठीक है जी। अब खाना आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यार बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी यानी कि बहुत लंबी। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल। आप मुझे ये बताइए कि हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन किसकी लंबी होती है, कार्निवोर्स की या हर्बीवोर्स की। यार हर्बीवोर्स की बड़ी होती है। तुम्हें कैसे कह दो कार्निवोर्स की बड़ी होती है, कार्निवोर्स की बड़ी नहीं होती। शेर अगर मांस खाता है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी हो जाएगी ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हर्बीवोर्स की लंबी होती है, क्योंकि हर्बीवोर्स के पास सेलुलोज होता है भाई, सेलुलोज को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसके लिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होती है, इसके लिए उसको लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन तो शेर को भी चाहिए। हर्बीवोर्स को लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होती है, क्योंकि उनको सेलुलोज का डाइजेशन करना होता है। शेर को सेलुलोज थोड़ा डाइजेस्ट करना है, वो तो मांस खाता है। तो उसकी जो कार्निवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी वो छोटी होगी, जो हर्बीवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी वो लंबी होगी। ओके जी, ठीक है। विली भी प्रेजेंट होते हैं ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में विली प्रेजेंट होते हैं। विली क्या काम करते हैं आगे देखेंगे, ठीक है। साइट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोला गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन को बोला गया है साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं भाई साहब। इट इज द सिक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पज। जाहिर सी बात है लीवर और पेनक्रियाज के सिक्रेशन के बिना स्मॉल इंटेस्टाइन काम थोड़ी ना कर पाएगी, वो तो जरूरी है। यस, इन लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वही बात की गई, किसकी लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन किसमें बड़ी होती है। ये देखो भाई साहब, यहाँ पे तो भाई साहब लोंडा छा गया, शेर देखो यहाँ पे दुबका बैठा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसलिए लीवर क्या सीक्रेट करता है, लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस। बाइल जूस ये वही वाली पित्त है जिसका अगर अमाउंट बढ़ जाए ना बॉडी में तो आपको पीलिया विलिया हो जाता है, ठीक है। उसी वाली बाइल जूस क्या काम करता है, जो स्टमक से जो खाना आता है वो जाहिर सी बात है वो एसिडिक फॉर्म में होता है, क्योंकि वहां पे HCl था। अब उसको एल्कलाइन बनाने का काम करता है हमारा बाइल जूस, ठीक है, ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स उस पर एक्ट कर सके, क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स भाई ये एल्कलाइन बने बिना काम नहीं करेंगे, और पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम के बिना काम नहीं करेगा। अजीब सा पंगा भाई, अलग अलग हवाबाजी कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, जो भी है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए पेप्सिन को कैसा मीडियम चाहिए और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को कैसा मीडियम चाहिए, ठीक है। दूसरा काम क्या करते हैं, ये फैट्स को थोड़ा सा तोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है हमारे बाइल सोल्ट की। बाइल सोल्ट क्या करते हैं, बाइल सोल्ट जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना भाई साहब, फैट के इतने बड़े बड़े पत्थर, उनको तोड़ने का काम करते हैं। यूं करके हथौड़ा लाएंगे और धक से मारेंगे, फैट टूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बाइल सोल्ट क्या काम करते हैं, फैट को तोड़ देंगे, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे ताकि उनके ऊपर ढंग से काम किया जा सके। इतने बड़े पीस पे काम नहीं किया जा सकता ढंग से, ठीक है। ओके जी, बाइल सोल्ट एमल्सिफाई फैट्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स फॉर एंजाइम टू एक्ट अपॉन देम एफिशिएंटली। ओके जी, पेनक्रियाज की बात करते हैं। पेनक्रियाज क्या सीक्रेट करता है, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन क्या काम करता है, ट्रिप्सिन यूज फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। लाइपेज किस लिए काम किया जाता है, ये फैट को तोड़ता है, ठीक है। पेनक्रियाज सीक्रेट पेनक्रियाटिक, ट्रिप्सिन फॉर डाइजेशन प्रोटीन, लाइपेज क्या ब्रेक डाउन एमल्सिफाइड फैट्स। ओके जी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है लीवर के भी सिक्रेशन की बात कर ली और पैनक्रियाज के भी सिक्रेशन की बात कर ली। अब किसका सिक्रेशन होगा भाई साहब, अब सिक्रेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेट करेगी इंटेस्टाइनल जूस, और इंटेस्टाइनल जूस क्या करेगा, ये फाइनल टच देगा, ठीक है, पूरे प्रोसेस को। ये मैन अब ये पकड़ेगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को, ऐसे पकड़ेगा और ऐसे लेटा देगा। ये ले भाई, ऐसे पकड़ा और ऐसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करके दे मारा, ठीक है। प्रोटीन को पकड़ा, ये ले तू भैया, अब इसको अमीनो एसिड में दे मारा, ठीक है। फैट्स को पकड़ा, फैट्स के भाई साहब इसको फैटी एसिड से ग्लिसरॉल में दे मारा। भाई साहब सबको उठा रहा है और धूम से मार रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फॉर्म में आया हुआ है लोंडा, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट किया, ग्लूकोज में। प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में। फैट्स को किसमें कन्वर्ट किया, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। यानी कि फुल टू फॉर्म में है स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल जूस। ये आगे बिल्ली, इनको कुछ काम नहीं भाई साहब, बिल्ले बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं भाई साहब। खाना पूरा का पूरा वो डाइजेस्ट होके आएगा ना, अब ये अपना काम करेंगे, ठीक है। अब हम काम करेंगे, अब यार पूरा काम हो चुका है, अभी क्या ही काम है इनका। ये क्या करेंगे, ये है हमारे बिल्ली, ठीक है ना। देखो यार, ये है हमारे बिल्ली के अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। जो ब्लू वाली है वो वेन्स है और जो रेड वाली है वो आर्टरीज है, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे होते हैं यार इसमें बिल्ली में क्या होते हैं, ब्लड वेसल, जैसे आप देख ही रहे हो, ठीक है। अब जैसे ही खाना आएगा, खाना कैसा पूरी तरह से डाइजेस्ट हो ही चुका है।
अब ये इस फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एब्जॉर्ब करके कहाँ तक पहुंचा देंगे, ये ब्लड वेसल जो विली की हैं ये पहुंचा देंगे उन सेल्स तक जहां इस खाने की जरूरत है, ठीक है। और वो सेल्स का क्या यूज करेंगे, रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज, नया टिश्यू बना लेंगे या फिर एनर्जी के लिए यूज कर लेंगे, ठीक है। ये तीनों काम यहाँ पे कर लेंगे, तीनों चीजें यहाँ पे मैंने लिख रखी हैं। ओके जी, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, यहाँ पे भी विली प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होते हैं लेकिन लार्ज में भी होते हैं भाई साहब। यहाँ पे जो अब जो खाना बच गया ना वो सब कुछ चूसने के बाद जो खाना बच गया, अब उस खाने में से भी ये पानी चूसेंगी, ठीक है विली। तो पानी चूसने का काम कौन सी इसमें होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। द अनअब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। अब पानी चूस लेंगे, ठीक है जी। एनस क्या, अब खाना कहाँ जाएगा, अब खाना जाएगा एनस में। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस, एनस के थ्रू निकाल दिया जाता है रेस्ट ऑफ द फूड को। एनल स्फिंक्टर क्या काम करती है, ए मसल विच रेगुलेट द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा आपकी बॉडी से उसको रेगुलेट कौन करता है, एनल स्फिंक्टर। और जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आता है तो उसको कौन सी मसल रेगुलेट करती है, स्फिंक्टर मसल, ठीक है जी। 1 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिए।